हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का बायोलॉजी क्लास में। तो हमारी कंटिन्यूअस सीरीज चल रही है। ये वीडियो भी पब्लिक है आपके लिए, क्योंकि हमारे बच्चे एक नेक्स्ट लेवल तक पहुंचे और अच्छे नंबर प्राप्त करें, इसलिए हम डेली आपके लिए डे नाइट लगे हुए हैं। आपके लिए प्राइवेट वीडियो अलग चल रही है हमारी और फ्री वाली वीडियो अलग चल रही है। तो हम आपके लिए बिल्कुल जो बच्चे हमारा सब्सक्रिप्शन ले चुके हैं उनके लिए मैं दो क्लासेस प्रोवाइड करा रहा हूँ। जो बच्चे सब्सक्रिप्शन नहीं लिए हैं उनको सिर्फ एक दिन में एक वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूँ। ठीक, तो ये हमारा क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। ये वीडियो और पैड और नॉन पैड दोनों बच्चों के लिए है। ठीक है बेटा, तो आपको इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखना है और यहाँ से प्रत्येक वर्ष से क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें से, और यहाँ से क्वेश्चन किस तरीके से बनता है वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ये देखना कितना इंपॉर्टेंट है। आनुवंशिक कूट क्या है, देखो कितनी बार पूछा है। मैं आपको सबसे पहले दिखाता हूँ। इस क्वेश्चन को 2016 में पूछा गया था और 2015, 16, 17, 18, 19, 20, 21 में आपके पेपर नहीं हुए थे और 22 में भी पूछा गया है। तो आप समझ सकते हो ये क्वेश्चन कितना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ये आप किसी भी राज्य से अगर इस वीडियो को बिलोंग कर रहे हो तो हर साल यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मान लीजिए आपका ये क्वेश्चन लॉन्ग आंसर टाइप में नहीं आया तो एमसीक्यू में 100% आएगा, 100% आएगा। वो किस तरीके से पूछेगा वो मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक, सबसे पहले क्वेश्चन को ये समझते हैं, क्वेश्चन हमें किस तरीके से पूछ सकता है, क्योंकि एग्जाम में अलग अलग पैटर्न से पूछ सकता है। इसलिए हमने आपके लिए ये स्लाइड लगा रखी है। इस स्लाइड को लगाने का सिर्फ मकसद ये है कि आपको क्वेश्चन को बताया जा सके। क्वेश्चन हमारे एग्जाम में किस तरीके से पूछे जाते हैं और पूछ ले बेटा किस तरीके से पूछेगा, उसी की भाषा में हम उसका जवाब देंगे, उसी की भाषा में हम उसका जवाब देंगे। तो स्टूडेंट सबसे पहले समझते हैं क्वेश्चन किस तरीके से हमको पूछता है। तो हमारा पहला हमारा क्वेश्चन है आनुवंशिक कूट, या आनुवंशिक कूट को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा, जेनेटिक कोड्स बोलते हैं। इसमें पूछा है आनुवंशिक कूट क्या होते हैं, आनुवंशिक कूट क्या होते हैं, या आपसे पूछेगा जेनेटिक्स कोड क्या होते हैं, क्या करते हैं ये कोड्स, बिल्कुल समझेंगे। अब चलते आगे। आनुवंशिक कूट में पाए जाने वाले एक एक समापन कोड को स्पष्ट कीजिए। यानी इसमें से कौन सा कोड है जो स्टार्टिंग करता है प्रोटीन बनाने के लिए, और इसमें से ऐसा कौन सा कोड है जो प्रोटीन को समाप्त करता है, और इसमें से कौन सा है कोड जो प्रोटीन को बनाने के लिए सबसे पहले वो एक्टिव रहता है। तो वो भी हम आपको इसमें वीडियो में बताएंगे। ठीक, अब अगली भाषा में किस प्रकार से क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। आनुवंशिक कूट क्या है, सैम इनकी विशेषताएं लिखिए। यानी आनुवंशिक कोड क्या है, व्हाट इज आनुवंशिक कोड या आनुवंशिक कोड एंड दैट्स एक्सप्लेन ऑफ फीचर ऑफ जेनेटिक्स कोड। ठीक, अब अगला क्वेश्चन किस तरीके से आपसे पूछेगा, समारंभ कोड, यानी इनिशियल कोड कौन से हैं या स्टार्टिंग कोड कौन से हैं, इस तरीके से ही पूछ सकता है। या समारंभ कोड कौन से हैं, और पूछेगा समापन कोडन किसे कहते हैं, यानी टर्मिनल कोडन किसे कहते हैं, या स्टॉप कोडन किसे कहते हैं। इस तरीके से भी आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। और आप स्टार्टिंग कोडन एंड टर्मिनल कोडन से आप क्या समझते हो। ठीक, इंग्लिश में ट्रांसलेट होकर लिया। जेनेटिक कोड क्या है, यह किस प्रकार का कार्य करता है। भाई साहब प्रकार क्या, ये प्रोटीन बनाएगा, इसका यही कार्य है, और उसमें से कौन बनाता है, AUG बनाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा कोडन एवं एंटी कोडन में अंतर स्पष्ट कीजिए। चलिए बेटा सारे क्वेश्चन को हम देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे एंटी कोडन और कोडन के सारे अंतर को डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहाँ से अंतर भी आपको आ सकता है। डिफरेंस बिटवीन जेनेटिक कोड एंड आनुवंशिक कोड में क्या अंतर है, एंटी कोडन एंड जेनेटिक कोड में क्या अंतर है वो भी हम देखेंगे। तो स्टूडेंट तैयार हो आप अपनी बिना कॉपी पेन के लगाएं, आप सिर्फ ध्यान से देख लीजिएगा एक बार, और आपको अभी के अभी याद कराएंगे। हम अभी तुरंत याद करा देंगे। ये क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट है। कहाँ इंपोर्टेंट है, पहला क्वेश्चन आपका फ्रेम होगा एग्जाम में, क्या फ्रेम होगा, आनुवंशिक कूट क्या है। आनुवंशिक कूट क्या एक नंबर में पूछ सकता है, या आनुवंशिक कूट की डेफिनेशन दे दी और उससे पूछेगा इसमें से कौन सा आनुवंशिक कूट है या नहीं है। तो देखो बेटा, इससे वो आनुवंशिक कोड या जेनेटिक कोड हेडिंग डाल लो। सबसे पहले आप आनुवंशिक कोड या जेनेटिक कोड DNA अणुओं में स्थित नाइट्रोजन क्षारकों का वह क्रम है, यानी DNA और RNA में जो क्षार पाए जाते हैं उनका सीक्वेंस है, जिसमें प्रोटीन अणुओं के संश्लेषण के लिए संदेशित निहित करता है। यानी इसमें यह बताता है हमारा DNA है, ये बेटा DNA,
और डीएनए में ये क्या पाए जाते हैं, नाइट्रोजन क्षार पाए जाते हैं। और इसमें से ये डिसाइड करता है इसमें से कौन सा कोडॉन या कौन सा न्यूक्लियोटाइड प्रोटीन बनाता है, और इसमें से कौन से समापन न्यूक्लियोटाइड में कौन से समापन कोडॉन होते हैं और कौन से इनिशिएशन कोडॉन होते हैं या स्टार्टिंग कोडॉन होते हैं। और राइट ब्यूटीफुल स्टूडेंट्स, अगला अब पूछेगा आपसे कोडॉन क्या होते हैं। कोडॉन क्या होते हैं, न्यूक्लियोटाइड के उस समूह को जिसमें किसी एक अमीनो अम्ल के लिए संदेश या कोड हो या उसे कोडॉन कहते हैं। यानी न्यूक्लियोटाइड का वह ग्रुप या समूह जिसमें अमीनो एसिड के लिए संदेश करता हो या उसे कोड करता हो, उसे क्या बोलते हैं, कोडॉन कहते हैं। और जो संदेश करता है, और इसमें से कौन सा एग्जांपल लिया है, AUG लिया। AUG क्या है, AUG क्या है, स्टार्ट कोडॉन है। क्या है, स्टार्ट कोडॉन है। क्या है बेटा, स्टार्ट कोडॉन है। क्या है, स्टार्ट कोडॉन। ये प्रोटीन को बनाने के लिए सबसे पहले क्या करता है, स्टार्ट करता है। और ये किसे कोड करता है, मेथाइनिन को करता है। किसे करता है, मेथाइनिन को कोडॉन करता है। AUG किसको कोडॉन करता है, मेथाइनिन को कोडॉन करता है। एग्जाम में पूछा जाएगा आपसे, एग्जाम में आपसे ये पूछा जाएगा इनमें से कौन सा मेथाइनिन को कोडॉन करता है। कौन करता है बेटा, AUG करता है। कौन करता है, AUG करता है। फिर एक बार बोलिए, मेथाइनिन को कोडॉन कौन करता है, AUG करता है। मैं उम्मीद करूंगा आपको ये याद हो चुका है। तो अगर आपको ये याद हो चुका है तो तुरंत वीडियो को लाइक करके अपने दोस्त को भी शेयर कर दीजिए अभी कभी। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद है आपका एंटीकोडॉन। एंटीकोडॉन कहां पाए जाते हैं, tRNA पाए जाते हैं। कहां पाए जाते हैं, ये tRNA पाए जाते हैं। कहां पाए जाते हैं, ये tRNA पाए जाते हैं। देखो, tRNA उपस्थित 3 क्षारक समूह, यानी 3 क्षारक होते हैं, उनके तीन ग्रुप को जो mRNA में उपस्थित कोडॉन का पूरक होते हैं। ये किसके पूरक होते हैं, किसी कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। ये किसके कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, mRNA के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है एक दूसरे में अच्छी तरीके से स्टेब्लिश होना ही कॉम्प्लीमेंट्री कहलाता है। नहीं समझे, फिर समझिए कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या है। ये मान लीजिए आपका ये कोई चीज है, ठीक, और इसमें से इस तरीके से फिट हो जाए तो ये क्या कहलाएगी, ये इसकी कॉम्प्लीमेंट्री है, ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री है और ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री है। कॉम्प्लीमेंट्री है या इसे पूरक कहते हैं। ये इसका पूरक है और ये इसका पूरक है। और राइट, मैं आपसे उम्मीद करूंगा ये पॉइंट आपको क्लियर अभी हो चुका है। और नहीं हो चुका तो अभी और एक एग्जांपल लेता हूं। ताला और चाबी देख लीजिए, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होते हैं। क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट होते हैं, या एक दूसरे क्या होते हैं, पूरक होते हैं। क्या होते हैं, पूरक होते हैं। मैं आपसे उम्मीद करूंगा अब आप इसे अच्छी तरीके से समझ चुके हो। अगर नहीं समझे तो फिर एक बार और समझ लीजिए। आप किसी बोल्ट को खोलते हो तो उसमें रिंच डालते हैं, तो रिंच एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होती है या पूरक होती है। क्लियर टू ऑल। अगर आपको याद हो चुका है तो अभी कभी वीडियो को लाइक करके कमेंट करके ये बताएं सर जी याद हो चुका है या नहीं तुरंत। अब पढ़ते हैं ट्रिपल कोडॉन। हाँ, एग्जाम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है आपका, क्या ट्रिपल कोडॉन। क्या ट्रिपल कोडॉन, ट्रिपल कोडॉन क्या होते हैं इसे सबसे पहले समझते हैं, बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं हम। ट्रिपल कोडॉन को हम आपको पैड में समझाएंगे, यहां से अच्छा आपको तुरंत याद करा देंगे। ठीक, हम चलते हैं नोटपैड में, वहां पर आपको बहुत अच्छी तरीके से हम आपको समझाएंगे। तेरी पीछे सबसे पहले समझते हैं त्रिकोडॉन या ट्रिपल कोडॉन क्या होते हैं। ट्रिपल कोडॉन सबसे पहले समझिए, हमको ये पता होना चाहिए हमारे एमिनो एसिड हमें कितने पाए जाते हैं। मनुष्य इस बॉडी में कितने एमिनो एसिड पाए जाते हैं, 20। कितने पाए जाते हैं एमिनो एसिड, 20 पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं बेटा, अमीनो
अम्ल, अम्ल कितने होते हैं बेटा 20 होते हैं। और आपको एक चीज और पता होनी चाहिए, दो इस तरीके से पढ़ेंगे हमको सारी चीज याद रहेंगे। अब हमको पता होना चाहिए हमारे न्यूक्लियोटाइड होते हैं कितने होते हैं, 4 होते हैं। न्यूक्लियोटाइड कितने होते हैं, 4 होते हैं। न्यूक्लियोटाइड कितने होते हैं, 4 होते हैं, क्योंकि 2 प्यूरिन में होते हैं और 2 पिरिमिडिन में होते हैं। ये आप इसके लिए हमने पहले वीडियो बना चुके हैं, आप उस वीडियो को देख लीजिए। मैं यहाँ पर नहीं बता सकता अभी तुरंत, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। कितने होते हैं न्यूक्लियोटाइड, कितने होते हैं, 4 होते हैं। अब हम ऐसा इसमें करें, अब ये 4 होते हैं, अब इसमें कितने को कोड करेगा, इसमें सबसे पहले भाग देते हैं। अगर मान लीजिए एक न्यूक्लियोटाइड या एक एमिनो एसिड अगर कोडन कर रहा है एक न्यूक्लियोटाइड को, तो कितने होंगे, अगर एक कर रहा है तो। चीज सबसे पहले किसने किया था, गैमो ने किया था एक्सपेरिमेंट। किसने किया था बेटा, गैमो ने। गैमो नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। सबसे पहले क्या किया था, किस प्रकार से कोडन करता है। मान लीजिए एक हमने क्या ले लिया, एमिनो एसिड ले लिया, और न्यूक्लियोटाइड कितने होते हैं, 4। तो यहां पर कितने हो गए, 1 गुणा 4 बराबर 4। तो ये 4 के लिए कोडन करेगा, 4 एमिनो एसिड को कोडन करेगा। अगर हमने यहां पर ले लिए 4 और यहां पर ले लिए 2 ले लिए, क्या चीज 2 ले लिए, हमने 2 बार इसे कोड करके देखा। कितने बार करके देखा, न्यूक्लियोटाइड को 4 बार, 2 बार, 2 बार किया, तो कितने हो गए, 16। टोटल कितने एमिनो एसिड हमारे, 4। तो ये तो कोडन नहीं करेगा। अब हमने कोडन करते हैं 4 गुणा 4, 3 बार कोडन करके देखते हैं। 3 बार कोडन करके देखते हैं। ये 2 बार, 1 बार किया था, 2 बार किया, और ये 3 बार करके देख रहा। 4 का 4 दूनी 4 चक 16 और 16 चक 64, कितने हो गए, 64 हो गए। अगर यहाँ पर देख रहे हैं 4 गुणा 4 16, तो ये एमिनो एसिड 20 के लिए बहुत कम है। क्या है, कम है। तो कम अगर कोई चीज है, मान लीजिए आपने दावत की, अगर कोई चीज कम पड़ी तो आपकी बेइज्जती हो जाएगी। चीज कम नहीं पड़नी चाहिए, चीज कैसी होना चाहिए, हमेशा चीज बचनी चाहिए। अगर यहाँ पर मान लीजिए हमने यहाँ पर कोडन किया 4 बार किया, तो 4 हमारा ज्यादा हो जाएगा, और हमारा 3 हमारा कितना, 1 2 3 4 चक 16 16 चक 64। तो हमारा अगर देखें तो 20 के लिए हमें कोडन ये 3 बार कोडन कर रहा है, तो हमारे लिए सही है। तो इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, ट्रिपल कोडन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रिपल कोडन, यानी 3 बार कोडन करता है। अब इसमें से जो स्टार्टिंग कोडन होता है वो कौन सा होता है, वो समझ लीजिएगा। स्टार्टिंग कोडन कौन सा है, वो समझिए। सबसे पहले देखिए स्टार्टिंग कोडन, स्टार्टिंग कोडन कौन सा होता है, इसे याद कर लीजिए, एमसीक्यू में बार बार पूछा जाता है। क्या है, AUG। बस आपको यहां तक याद करना है, बस इतना याद हो गया। ट्रिपल कोडन आपको बता दिया। 3 बार ये करने पर 3 इसमें रहते हैं, 4 गुणा 4 गुणा 4 और 4 चक 16 16 चक 64। तो ये हमारे एमिनो एसिड के न्यूक्लियोटाइड, ये हमारे एमिनो एसिड के लिए कोड करने के लिए सफिशिएंट है, एक सही चीज होती है। अब हम देखते हैं थ्योरी, आपको दिखाते हैं, थ्योरी दिखाते हैं, और थ्योरी में हम चलते हैं। थ्योरी क्या करेगी, थ्योरी क्वेश्चन में आपको बता दिए किस तरीके से सॉल्व करने। अब ट्रिपल कोडन में क्या क्या थ्योरी इन लोगों ने लिखी है, वो चीज लिखी है जो हमने बताई है आपको। क्या बताइए आपको, देखो गैमो के अनुसार 3 क्षारी कोडन संभावना प्रकट करते हैं। डीएनए व आरएनए कुल कितने न्यूक्लियोटाइड होते हैं, लगभग 20 एमिनो एसिड होते हैं, और 4 क्या होते हैं, 4 हमारे न्यूक्लियोटाइड होते हैं। ठीक, अब यह मान लिया जाए कि प्रत्येक कोडन केवल एक न्यूक्लियोटाइड को कोडन करता है, तो इसमें कुल 4 कोड करेंगे। अगर एक को अगर कोडन करता है तो कितने, 4 को कोड कर पाएंगे ये। अगर 2 के लिए कोड कर दिया तो 16 के कोड कर पाएंगे। अगर 3 इसमें ले लिया हमने न्यूक्लियोटाइड, तो किसने करेंगे, 64 कोडन करेंगे। और राइट,
अब केवल 4 एमिनो एसिड के विन्यास के कंट्रोल कर सकता है। अगर प्रत्येक कोडन के 2 न्यूक्लियोटाइड का बना हो तो कितने 16 को कोड करेगा, पता है। अगर इन 20 एमिनो एसिड के लिए ये पर्याप्त नहीं है, आपको हमने बताए थे, और इसके लिए हमने अगर 3 ले लिए तो ये 64 को कोड करेगा। ये 20 एमिनो एसिड की आवश्यकता से अधिक है तो अतः ये गैमीको अनुसार ये क्षारीय कोडन की संभावना है, तो इसे क्या बोलते हैं, ट्रिपल कोडन बोलते हैं, या ट्रिपलेट कोड बोलते हैं, ठीक है। अब इसके क्या समापन कोडन क्या होते हैं और इनिशियल कोडन क्या होते हैं, आपको यहाँ पर दिया था। समापन कोडन और समारंभ कोडन और समापन कोडन क्या होते हैं, स्टार्टिंग कोडन और इनिशिएशन कोडन कौन से, सबसे पहले समझिए। इसे ट्रिक के माध्यम से समझते हैं। सबसे पहले इसमें ट्रिक के माध्यम से हम इसे समझते हैं। इसमें पहला दिया है श्रृंखला का समारंभ एवं